विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र अब अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो चुका है और इस सत्र में भी दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पे नहीं रखा, जिसकी विपक्ष से लेकर के उपराज्यपाल तक ने कहा था, निर्देश दिया था कि वो इस सत्र में कैग की रिपोर्ट को पेश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के विधायक अजय महावार जी। इसे आप किस रूप में देखते हैं? सरकार ने इस बार भी कैग रिपोर्ट को पेश नहीं किया है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि निश्चित रूप से एक भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके कारण उसके अनेक मंत्री जेल गए हैं, आरोपित हैं अभी भी, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दों से भागना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, क्योंकि जब सीएजी रिपोर्ट आ जाएगी, 12 सीएजी रिपोर्ट, तब एक एक चीज़ की उसमें लिकर पॉलिसी भी है, उसमें जल बोर्ड भी है, तो पूरे सरकार का जो हील हवाल है, अंदर की जो भ्रष्टाचार है, वो सब सामने आ जाएगी और इससे वो भाग रहे, डर रहे हैं और कोई कारण नहीं बनता। दूसरा, क्या ऐसा लगता है जो चुनावी वर्ष है, अभी चंद महीने बाद चुनाव होने हैं, तो सरकार नहीं चाहती जो उनका कोई इमेज खराब हो इन रिपोर्टों के चलते, यह एक वजह होगी? क्योंकि यह रिपोर्ट आरटीसी के पास अप्रैल में ही आ गई सारी रिपोर्ट, बस उसे वो आगे टेबल करना है और कोई कारण नहीं ऐसा है कि वो पेश नहीं कर सकते। देखिए, एलजी साहब ने भी कहा है कि रिपोर्ट देनी चाहिए। ये सीएजी रिपोर्ट बनी क्यों है? अगर सदन पर टेबल ही नहीं होगी, क्या दिल्ली की जनता को जानने का हक नहीं है कि ये सरकार कर क्या रही है? उन्होंने चुनकर भेजा ना, तो अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की बनती है। जहाँ तक इमेज डेंट होने की बात है, तो गुनाह जिसने किया होगा उसी को तो डर होगा ना डेंट पड़ने का। तो इस सरकार ने गुनाह किया, पाप किया, दिल्ली की जेब में डाका डालने का काम किया, जनता को लूटने का काम किया। लूट और झूठ की सरकार है ये, चोरी और सीना चोरी की सरकार है ये, और इसी भय ने इस टेबल को होने नहीं दिया, सीएजी रिपोर्ट को, और आतिशी अपने अलमारी में लॉकर में इसको बंद करके बैठी हुई है। एक आखिरी सवाल, पिछले एक सप्ताह में ये तीसरा मौका था जब अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए सवालों का जिक्र किया। 2 दिन उन्होंने बाहर किया था और आज वो दिल्ली विधानसभा में भी अपने संबोधन की शुरुआत ही इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, वो अपने हिसाब से आरएसएस से पूछ रहे हैं जो बेतुका सवाल है। वो अन्ना हजारे के सवालों को भी तो लें कि अन्ना हजारे ने उनके लिए क्या कहा है। अन्ना हजारे ने क्या कहा था जब राजनीतिक पार्टी मत बनाओ से लेकर के इतने झूठ मत बोलो, शराब के ठेके मत खोलो, ये सारी बातें तो अन्ना ने कही थी। तो वो उनकी बात तो नहीं करते। अन्ना के सवालों पर खुद जवाब दें अरविंद केजरीवाल, उसके बाद किसी से जवाब की उम्मीद करें। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध एक माँ बेटे का संबंध है, उसकी पवित्रता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक ईमानदार संसेवकों की देशभक्त पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहा है, राष्ट्रवादी है, उनसे अनर्गल सवाल करने का लाभ नहीं। राजनीतिक पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें, भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल करे, लेकिन आप पहले अन्ना के सवालों का जवाब दें, उसके बाद आप अधिकारी होंगे किसी और से सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक अजय महावार, जिन्होंने कैग रिपोर्ट सरकार द्वारा पेश नहीं किए जाने पर खुलकर हमारे साथ बात साझा की और साथ ही उन्होंने आरएसएस को लेकर केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी पर भी अपनी बात रखी है। आशुतोष झा, ईटीवी भारत, नई दिल्ली।